अमेरिका ने एक बहुत बड़ी चाल चल दी रीजन में। अमेरिका ने इजराइल की ऐसी मदद कर दी जो अमेरिका ने यूक्रेन तक की नहीं करी थी। क्यों करी अमेरिका ने ऐसी मदद? इजराइल को एक ऐसा झटका देना है, इजराइल को एक ऐसा धचका देना है कि इजराइल को 9/11 याद आ जाए। मिसाइल से हो रहा है, ड्रोन से हो रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल से हो रहा है, क्रूज मिसाइल से हो रहा है और हमला रुकने को नहीं आ रहा। क्या इजराइल की जमीन में कोई घुस रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि 3 लेवल पे इजराइल के जो एयर डिफेंस हैं उनको और मजबूत करने की कोशिश करी गई है। जब पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को, जब पाकिस्तान ईरान की पीठ पे खंजर उतारेगा तो इस एरिया में उतारेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अब यह पता लग रहा है कि जैसे पिछले साल अक्टूबर में इजराइल में अटैक हुआ था, हमास ने अटैक करा था और 1400 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, प्लान कुछ और था। हम उसके बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट है। अमेरिका ने एक बहुत बड़ी चाल चल दी रीजन में। अमेरिका ने इजराइल की ऐसी मदद कर दी जो अमेरिका ने यूक्रेन तक की नहीं करी थी। क्यों करी अमेरिका ने ऐसी मदद? इन सब के बारे में हम आज इस एपिसोड में आपको बताएंगे। दोस्तों, ओरिजिनल प्लान यह था, जो 7 अक्टूबर 2023 को आपने देखा कि 1200 से ऊपर लोगों को मार दिया, 99% सिविलियंस, वो प्लान था ही नहीं। प्लान कुछ और था। आइए प्लान के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, प्लान कुछ इस तरीके से था कि कई साल लग गए प्लानिंग करते करते कि साहब इजराइल को एक ऐसा झटका देना है, इजराइल को एक ऐसा धचका देना है कि इजराइल को 9/11 याद आ जाए। 9/11 तो पता ही है आपको। 9/11 वो हादसा, वो टेरर अटैक जिसमें अलकायदा ने 3000 अमेरिकन को मार दिया वर्ल्ड ट्रेड टावर्स में जहाज घुसा के। बिल्कुल वैसा ही कुछ करना था। और करना था दोस्तों यहां पे। दोस्तों, ये हैं इजरायली टावर्स। ये एक जबरदस्त लैंडमार्क है टेल अवीव में और आइडिया ये था कि इनके ऊपर अटैक करा जाए। आइडिया ये था कि इनके ऊपर यहां से अटैक करा जाए, यहां से अटैक करा जाए। और जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड टावर 9/11 का अटैक हुआ है, वैसे ही अटैक करना था और ये अटैक करना था हमास ने। अब क्या हुआ कि इन्होंने पहले, हमास ने बोला ईरान को कि हमें पैसे दो। ईरान ने बोला ठीक है। दे आस्क्ड फॉर $10 million और इनको $10 million मिल भी गए। बोला कि सीड मनी है, $10 million से जो आपको करना है आप करिए। बाद में हमास गया और हमास ने बोला कि ओवर 2 years वी नीड $500 million, यानी कि $500 million चाहिए। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इजराइल घुटनों पे आ जाए। $500 million की मांग करती। यहां पे कहते हैं अगस्त 2023 में हाई लेवल मीटिंग हुई हिजबुल्ला और ईरान के। IRGC is इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। हम कई बार आपको बता चुके हैं कि दिस इज द टॉप मिलिट्री बॉडी ऑफ ईरान, रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू आयतुल्लाह, जो इसका खामेनेई है, इसका टॉप बॉस है, स्पिरिचुअल लीडर है, सुप्रीम लीडर है, उसको रिपोर्ट करती है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट नहीं करती। IRGC के साथ इनकी मीटिंग हुई और बोला कि साहब इधर हम अटैक करेंगे, 9/11 स्टाइल अटैक। हमास ने इजरायली इंटेलिजेंस को मिसलीड करा। ये कहानी सुनिए, ये एक डिसेप्शन की कहानी है, जिसको हम भेद कहते हैं ना। ये भेद की और ये धोखाधड़ी की एक कहानी है। हमास ने किस तरीके से मोसाद को धोखा दिया दोस्तों। प्रिटेंडिंग टू फोकस ऑन गवर्नेंस। अब ये देखिए ना, ये लिखा हुआ है प्रिटेंडिंग टू फोकस ऑन गवर्नेंस। यही पॉइंट मुझे बताया था जब मैं नाउर गिलोन साहब से मिला था, जो कि इजराइल के भारत के एम्बेसडर है। मैं उनसे मिला और मैंने उनसे डिटेल में बात करी दोस्तों। उन्होंने बताया कि यार हमें गौरव ये लगता था कि हमास वालों को बिल्कुल वही चाहिए, या फिर आप समझ लीजिए फिलिस्तीनियों को। वाई टॉक अबाउट ओनली हमास, फिलिस्तीनी पूरी कौम को वही चाहिए जो हमें चाहिए। और यहीं पे हम धोखा खा गए। मैंने बोला सर ऐसा क्या चाहिए जो उनको चाहिए, आपको चाहिए? कह रहा हम लोग जैसे इजरायली सोचते हैं कि यार अच्छी नौकरी हो, माँ बाप को अच्छा अस्पताल मिल जाए अगर उनकी तबीयत खराब हो, बच्चों को अच्छा स्कूल मिल जाए, हमें अच्छी नौकरियां मिल जाएं, एक कार, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यही सबको चाहिए होता है। इन लोगों को भी यही चाहिए होगा। तो हमने इनको
कई गुना सैलरीज दी जो उनको गाजा पट्टी पे मिलती, उससे कहीं ज्यादा लेवल पे हमने सैलरीज दी। रोज आते थे, काम करके रोज शाम को वापस चले जाते थे। इनके लिए अस्पताल, इनके लिए स्कूल, हमने हर एक सहूलियत फराम की। और एंड में इन लोगों ने पीठ में खंजर उतार दिया, क्योंकि हमारा यह एस्टिमेट था कि इनको वही चाहिए जो हमें चाहिए। दोस्तों, आप समझ लीजिए, एक तरफ से हमास तैयारी कर रहा है ऐसे अटैक की, राइट, ऐसे अटैक की तैयारी कर रहा है, और दूसरी तरफ इजरायलियों को यह बता रहा है कि नहीं, हमारे बच्चों को पढ़ाओ, हम तो चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ें, हम चाहते हैं मां बाप को अच्छा एक अस्पताल मिले, हम चाहते हैं कि अच्छा मुस्तकबिल, अच्छा फ्यूचर मिले, अच्छा भविष्य मिले। आंखों में धूल झोंकी दोस्तों, और फिर यह अटैक हुआ है। अब दोस्तों, हम आते हैं अगली स्लाइड और हम आपको बताते हैं कि अमेरिका ने क्या स्टेप्स लिए हैं। दोस्तों, मामला फिर बॉर्डर पे गर्म हो चुका है। अभी तक तो हमने आपको इतिहास बताया कि अटैक हुआ कैसे, क्या प्लान था, एंड में क्या हो पाया, लेकिन अब और मामला गहमा गहमी एक अलग लेवल पे आ गई है। अब वहां से लेबनान से भी मिसाइल की स्ट्राइक हो रही है, बैलिस्टिक मिसाइल की स्ट्राइक हो रही है, और यहां पे मीटिंग हुई है जिसमें जो बाइडेन, नेतन्याहू, कमला हैरिस, तीनों की एक मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग में यह डिसाइड हुआ है कि इजराइल अब ईरान में टारगेट्स को ठोकेगा। कौन कौन से टारगेट्स पिक करेगा, कैसे करेगा, यह बहुत जरूरी है, और यह मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पे मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि यूएस ने बोला है कि अब थर्ड मिसाइल सिस्टम्स इजराइल में डिप्लॉय करेंगे। अब दोस्तों, इस स्लाइड में मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका ने एक ऐसा कदम लिया है जो अमेरिका ने यूक्रेन तक के लिए नहीं लिया था। आपको पता है, यूक्रेन की लड़ाई 2022 से चल रही है, फरवरी से। अमेरिका ने डॉलर्स दिए, कई सौ अरब डॉलर दिए, अमेरिका ने हथियार दिए, लेकिन अमेरिका ने फौजी नहीं दिए। अमेरिका ने फौजियों को फॉर्मली ग्राउंड पर डिप्लॉय नहीं करा। हां, वहां पे नेवी सील ऑपरेट कर रहे होंगे, वहां पे डेल्टा फोर्स, ग्रीन बेरे ऑपरेट कर रहे होंगे सादी वर्दी में, एब्सोल्युटली डिनाइबल कोवर्ट ऑपरेशंस, वो चल रहा है। लेकिन यह अलग है, यहां पे फॉर्मली 100 अमेरिकन फौजी डिप्लॉय, यानी कि अगर मिसाइल आती है और इनको लगती है और इनमें से भगवान ना करे किसी की जान जाती है, दैट विल बी कंस्ट्रूड एज अ वॉर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहां पे अमेरिकन सोल्जर्स ग्राउंड पे आ गए। ये देखिए साहब, थर्ड मिसाइल सिस्टम वहां पे अमेरिका ने डिप्लॉय कर रखा है, एंड दिस इज टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस। ये क्या है थर्ड मिसाइल? दिस इज अमंगस्ट द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड जो अमेरिका ने वहां पे डिप्लॉय करी है। और ये क्यों? क्योंकि इजराइल के ऊपर दोस्तों जो हमला हो रहा है वो लगातार दर लगातार मिसाइल से हो रहा है, ड्रोन से हो रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल से हो रहा है, क्रूज मिसाइल से हो रहा है, और ये हमला रुकने को नहीं आ रहा। क्या इजराइल की जमीन में कोई घुस रहा है? नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी औकात नहीं है, उनकी हैसियत नहीं है। क्या ईरान घुस सकता है इजराइल की जमीन पे? नो। यानी कि दूर से 1,500-2 हजार किलोमीटर दूर से सर करके एक मिसाइल मारो। अब इजराइल के डिफेंस सिस्टम कितनी मिसाइल रोक लेंगे? आफ्टर ऑल, हाउ मेनी मिसाइल्स कैन दे स्टॉप? अगर वो 500 मिसाइल मारेंगे तो 4, 5, 10, 15 तो गिरेंगी। और वही वो लोग चाहते हैं कि हम इतनी मैसिव क्वांटिटी में मिसाइल की स्ट्राइक करें कि कुछ गिरे और कुछ नुकसान हो इजराइल का। अब देखिए यहां पे मैं इसके बारे में बता देता हूं। शॉर्ट, मीडियम एंड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स ड्यूरिंग द टर्मिनल फेज ऑफ द फ्लाइट, जहां पे उसकी फ्लाइट खत्म होने वाली, वहां पे वो डिस्ट्रॉय कर देता है। थर्ड यूज करता है काइनेटिक एनर्जी। इसको समझने की जरूरत है। काइनेटिक एनर्जी यूज करता है, यानी कि थर्ड जो मिसाइल है इसमें बारूद, इसमें एक्सप्लोजिव नहीं है, ये सिर्फ अपनी स्पीड से, और दोस्तों इसकी स्पीड है बिटवीन 8,000 to 10,000 किलोमीटर पर आवर। अब आप समझ लीजिए, 8,000 to 10,000 किलोमीटर पर आवर पे इसकी मिसाइल जाती है, और जब ये लगती होगी, अब देखिए बुलेट को देख लीजिए, जैसे हम पिस्टल की बुलेट है, AK-47 की बुलेट है, जब बुलेट बाहर निकलती है गन के बैरल के, तो उसमें बारूद नहीं होता। बारूद का इस्तेमाल कहां पे होता है? बारूद का इस्तेमाल होता है वो मेटल के टुकड़े को बाहर पुश करने के लिए, यानी कि लोहे का टुकड़ा है, स्टील का टुकड़ा है, कॉपर का, जिसका भी एक टुकड़ा है सामने, उसको पुश करने के लिए बारूद चाहिए। लेकिन जब वो दुश्मन के शरीर में जाता है उसमें बारूद नहीं होता, इट्स अ पीस ऑफ डेड मेटल। लेकिन वो जान ले लेता है क्योंकि उसकी काइनेटिक फोर्स इतनी ज्यादा होती है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि छोटी सी गोली लगी, बंदा पीछे जाके गिर रहा है। क्यों? बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग एट थाउजेंड्स ऑफ फीट पर सेकेंड, राइट? यहां पे मामला कुछ अलग है। यहां पे मामला क्या है? यहां पे मामला यह है कि साहब इसमें एक्सप्लोजिव है ही नहीं, इसमें बारूद है ही नहीं, ये एक्यूरेट है, ये जाएगा, ये लॉक इन करेगा, ये मिसाइल को मारेगा, और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी से ब्लास्ट कर देगा मिसाइल को। वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड सिस्टम्स इन द वर्ल्ड डज नॉट यूज एन एक्सप्लोजिव। वेरी सरप्राइजिंग।
इंटरसेप्टर मिसाइल, थर्ड डिस्ट्रॉय मिसाइल्स यूजिंग इंपैक्ट फोर्स, मोबाइल लॉन्चर्स हैं, ट्रक माउंटेड। ये देखिए साहब, ये ट्रक्स हैं, यहां पे आप देख सकते हैं, ये ट्रक है, ये पूरा थर्ड का सिस्टम है, राइट। ट्रक माउंटेड, ईच कैरिंग अप टू 8 इंटरसेप्टर्स। इसके अंदर, इन ट्यूब्स के अंदर 8 इंटरसेप्टर्स हैं, यानी कि 8 मिसाइल हैं, यानी कि एक समय पर एक ट्रक 8 इनकमिंग मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स को ये पकड़ सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है जी। ट्रैक्स मिसाइल थ्रेट्स अप टू 3000 किलोमीटर, यानी कि 3000 किलोमीटर तक, यानी कि पूरा का पूरा ईरान इन्होंने कवर कर लिया। ईरान में कहीं से भी मिसाइल लॉन्च होगी, थर्ड को पता लग जाएगा। ये इजराइल के अंदर होंगे, जैसे ही वहां से मिसाइल लॉन्च हुई, थर्ड को पता लगा और जैसे ही टर्मिनल फेज पे आए, ऐसे ठक मारा, उड़ा दिया। 3000 किलोमीटर से इट कैन ट्रैक। और कैसे ट्रैकिंग दोस्तों, यहां से ईरान ने एक मिसाइल लॉन्च करी, जैसे ही लॉन्च करी मिसाइल, एज सून एज दे प्रेस द बटन, द कमांडर इनसाइड नोज दैट ईरान से एक मिसाइल टेक ऑफ कर गई है। अब ये एडवांस्ड सिस्टम है अमेरिका का, जो अमेरिका डिप्लॉय कर रहा है इजराइल के अंदर। इसमें फायर कंट्रोल सिस्टम है और कहते हैं डिप्लॉयमेंट टिपिकल थर्ड बैटरी इंक्लूड्स 6 लॉन्चर्स एंड रिक्वायर्स अराउंड 95 पर्सनल, 100 कोई 95-100 के बीच में बंदे यहां पे आ रहे हैं। और इसके अंदर 6 लॉन्चर्स हैं, तो एक लॉन्चर ये है, ऐसे 6 तो कितने मल्टीपल टाइम्स वो लोग एंगेज कर सकते होंगे इनकमिंग टारगेट्स। अब ईरान से कोई खतरा नहीं है कि उनकी एयरफोर्स आएगी, क्योंकि उनकी एयरफोर्स यहां तक पहुंच नहीं सकती, पहले ही निपटा दिया जाएगा। लेबनान के पास लगभग एयरफोर्स नहीं है, कुछ नहीं उनके पास, हमास के पास कुछ नहीं है, आसपास कोई कुछ करेगा नहीं। जो भी अटैक होने हैं इनके, बैलिस्टिक मिसाइल से होने या फिर टेरर अटैक्स होने हैं, अगर बैलिस्टिक मिसाइल से इनको बुलेट प्रूफ कर दिया जाता है, फिर इनका मामला सेट है, फिर ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते इजराइल का। Can engage missile threats both inside and outside the atmosphere, making it adaptable for various missile types. THAAD systems are exclusively operated by US troops, even when deployed in allied countries like Israel. यानी कि ये सिस्टम इतना एडवांस है कि ये यूएस ने किसी को नहीं दिया, अपने करीबी दोस्तों, इवन इन इजराइल को थर्ड सिस्टम नहीं दिया उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हें चाहिए हमारी मदद, हमारे बंदे जाके ऑपरेट करेंगे, हम तुम्हें नहीं देंगे। यूएस ने दिया ही नहीं। यही काम यूएस ने करा था F-22 रैप्टर्स के साथ, उसने बोला हम किसी को नहीं देंगे, वो दिया भी नहीं उसने, ना टेक्नोलॉजी बांटी, ना बेची, ना सिस्टम्स, वो सारा का सारा सिर्फ ओनली फॉर यूएस, बिकॉज इट वाज सो एडवांस्ड, सिमिलरली फॉर थर्ड। अब दोस्तों चलते हैं मैप पे, और मैप पे मैं आपको समझाता हूं ये अटैक किस प्रकार से होगा। दोस्तों अगर हम माने कि ये मैप है और यहां पे अटैक होने वाला है, यानी कि यहां पे अगर थर्ड मिसाइल सिस्टम्स लगा दिए, और यहां पे मैंने आपको बताया था 3000 किलोमीटर का रेंज है, राइट, 3000 किलोमीटर का रेंज है। बीच में टर्की ने भी बोला था कि हम भी इजराइल पे हमला कर सकते हैं। ये सब हवाबाजी है टर्की की। टर्की में ना हिम्मत है, ना टर्की की औकात है। अगर टर्की ने ऐसा कुछ करा, टर्की को इतनी मार पड़ेगी टर्की को, टर्की व्हीलचेयर पे बैठ जाएगा। यहां पे थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम यहां पे यूएस ने अगर डिप्लॉय करता है, यूएस यहां पे, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, एग्जैक्ट लोकेशन किसी को नहीं पता है दोस्तों। और ये मोबाइल लॉन्चर्स हैं, रोज हिलते रहेंगे, यहां से वहां जाते रहेंगे, तो मेरा ये कहना कि यहां पे होगा, आप ये मत समझिएगा कि मैं यहीं पे कह रहा हूं। दे कैन बी डिप्लॉयड एनीवेयर इन इजराइल, जहां पे इनको ठीक लगे। अब यहां से लेट अस से ईरान इस एरिया से लॉन्च करता है मिसाइल, तो यानी कि जब ये ऊपर होंगे इजराइल के, यहां पे इसको गायब कर दिया जाएगा। यहां से अगर अटैक करते हैं इजराइल के ऊपर, यहां पे गायब कर दिया जाएगा। यहां से सीधा अटैक करते हैं, इट विल बी एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड। मुझे ऐसा लगता है कि 3 लेवल पे इजराइल के जो एयर डिफेंस है उनको और मजबूत करने की कोशिश करी गई है। शॉर्ट टर्म आपने सुना होगा, ये शॉर्ट रेंज के थ्रेट्स होते हैं ना, इसको आयरन डोम देखती है। दूसरा है इनका डेविड्स स्लिंग, ये थोड़ा इंटरमीडिएट रेंज पे देखती है। और तीसरा है इनका एरो 3। ये 3 मिसाइल सिस्टम है, इनके ऊपर आ गया टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस। अब ये 4 चीजें इजराइल के साथ आ चुकी हैं, यानी कि इजराइल को एक आयरन क्लैड एयर डिफेंस देने की प्लानिंग है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं दोस्तों, सिर्फ यहां तक बात नहीं है। अमेरिका ने और हेल्प करने के लिए, मैंने आपको बताया था, यहां पे कैरियर ग्रुप है और यहां पे कैरियर ग्रुप है ऑलरेडी। ये कहीं से भी फायर करेंगे और कैरियर ग्रुप यहां से यहां तक भी जा सकता है, कैरियर ग्रुप यहां से
यहां तक भी जा सकता है. इट कैन गो एनीवेयर. अ यूएस कैरियर ग्रुप इज अ यूएस कैरियर ग्रुप. किसमें हिम्मत है जो उसको रोक दे यार. एंड इट्स नॉट वन एयरक्राफ्ट कैरियर. उसमें न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं, उसमें डिस्ट्रॉयर्स भी हैं, उसमें फ्रिगेट्स भी हैं, उसमें हवाई जहाज भी हैं, फाइटर जेट्स भी हैं, उसमें एक पूरा इकोसिस्टम है ना. तो 2 कैरियर फ्लीट्स यहां पे यूएस ने डाल रखी हैं. ठीक है. अब एब्राहम लिंकन है, हैरी ट्रूमन है, तो बोथ द कैरियर फ्लीट्स आर एक्टिव हियर. तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है कि क्या बेसिक इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से सिस्टम्स इन प्लेस हैं. अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टारगेट्स. दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, कमला हैरिस, जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू की एक मीटिंग हुई है जिसमें यह डिसाइड हुआ है कि साहब कौन कौन से टारगेट्स हैं. और जो अभी तक बातें समझ में आ रही हैं वो कह रहे हैं कि इनके जो एनर्जी सप्लाईज हैं उसको हिट करेंगे. दोस्तों ये एनर्जी सप्लाईज हैं, ये ऑयल वाला आप देख रहे हैं, ये मामला यहां पे है. ये ऑयल वाला एनर्जी जो सप्लाईज है. न्यूक्लियर की बात कोई नहीं कर रहा है फिलहाल. दे आर नॉट सेइंग दैट वी विल अटैक देयर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, बट एनर्जी और भी जगह जहां पे है इनका, दिस इज ऑन द बॉर्डर, यहां पे भी अटैक कर सकते हैं. और इसके अलावा इनके मिलिट्री टारगेट्स देखिए, ये देखिए ईरानियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. तो ये एक पॉसिबल टारगेट है. ये यहां पे ऑल दीज आर पॉसिबल फॉर द इजरायलीज. और इजरायलीज इन टारगेट को ठोकेंगे. आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों इजरायलीज विल डू इट. दोस्तों यहां पे पाकिस्तान में एससीओ का समिट चल रहा है. आपको पता है 15, 16, आज 14 तारीख है, कल परसों शुरू हो जाएगा. दोस्तों यहां पे जो इंडिया की टीम गई है, डॉक्टर जयशंकर +4, यानी कि डॉक्टर जयशंकर और 4 बंदे और उनको सपोर्ट करने के लिए, बस. लेकिन रूस ने करीब 75-76 लोग भेजे हैं. इतना बड़ा रशियन डेलीगेशन. इसका क्या काम है? मैं आपको एंड में सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि रशिया का जो डेलीगेशन है यहां पे, राइट, रशिया के डेलीगेशन इस बात से बिल्कुल भली भांति परिचित है कि ये तो है अफगानिस्तान, ठीक है साहब, लेकिन ये है ईरान. और जो खेला होगा दोस्तों, जब पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को, जब पाकिस्तान ईरान की पीठ पे खंजर उतारेगा, तो इस एरिया में उतारेगा. ये वीडियो सेव कर लेना आप, ये होने वाला है. ये आज हो, 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा. और रशिया ने बहुत पहले एक धमकी भी दी थी कि अगर तुमने ईरान के न्यूक्लियर पे हमला करा, अमेरिका और इजराइल को बोला अगर तुमने इनके न्यूक्लियर पे हमला करा तो फिर देखना नतीजे अच्छे नहीं होंगे. यही इंश्योर करने के लिए रशिया का डेलीगेशन आया है और पाकिस्तान पे दबाव डालने के लिए आया है. दोस्तों यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म. आई होप आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.